नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट क्लोजिंग सेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार दबाव में नजर आया। मेटल, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक और रियलिटी शेयरों में भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ। पूरे कारोबारी सत्र के दौरान रुपए में कमजोरी ने भी निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर बनाए रखा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 160 अंक से ज्यादा टूटकर 75,237 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 46 अंक गिरकर 23,643 पर क्लोज हुआ। आज बाजार की ब्रेथ भी कमजोर रही, जहां लगभग 1631 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं 2381 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुआ, यानी बाजार में बिकवाली का दबाव ज्यादा मजबूत रहा। अगर सेक्टरल प्रदर्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव निफ्टी मेटल इंडेक्स पर दिखा, जिसमें करीब 2% की गिरावट आई। इसके अलावा पीएसयू बैंक, रियलिटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर भी कमजोरी के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी आज बेंचमार्क इंडेक्स से कमजोर प्रदर्शन किया, जिसे साफ संकेत मिला कि बाजार में जोखिम लेने की क्षमता फिलहाल कम हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ आईटी, एफएमसीजी और मीडिया शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार को और बड़ी गिरावट से बचाने का काम किया। वहीं इंडिया वीआईएक्स यानी बाजार का डर मापने वाला इंडेक्स करीब 1% चढ़ा। ये इस बात का संकेत है कि आने वाले सत्रों में बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। अब बात करते हैं तकनीकी संकेतों की। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे के मुताबिक निफ्टी के डेली चार्ट पर लगातार लोअर टॉप बन रहे हैं, जो बाजार में कमजोरी का संकेत दे रहे हैं। निफ्टी डेली कैंडल चार्ट 20 EMA, वीकली चार्ट 50 EMA के पास मजबूत रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिन्होंने ये भी कहा कि ब्रेथ क्रूड में आई तेजी और इंडिया वीआईएक्स में निचले स्तर से करीब 9% की रिकवरी ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। आरएसआई इंडिकेटर भी बेरिश क्रॉस ओवर में बना हुआ है, जिससे मोमेंटम कमजोर दिखाई दे रहा है। तकनीकी तौर पर अगर निफ्टी 23,500 के नीचे फिसलता है तो बाजार में एक नई बिकवाली की लहर देखने को मिल सकती है। ऐसे में इंडेक्स 23,150 तक भी जा सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 23,800 का स्तर फिलहाल मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। एसपीआई सिक्योरिटीज के दीपक शाह का भी मानना है कि 23,500 से 23,450 का जोन निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट है। अगर ये स्तर टूटता है तो कमजोरी और बढ़ सकती है, जबकि ऊपर की तरफ 23,800 से 23,850 का दायरा बाजार के लिए बड़ी बाधा बना रहेगा। अब बात करते हैं बाजार के बड़े ट्रिगर्स की। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि हाल ही की राहत रैली के बाद निवेशक अब सतर्क हो गए हैं। बढ़ती बॉन्ड यील्ड, कमजोर रुपया और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने महंगाई की चिंता को भी फिर से बढ़ा दिया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे और बेहतर वैल्यूएशन बाजार को बड़ी गिरावट से फिलहाल बचा रहे हैं। अब निवेशकों की नजर सरकार और आरबीआई के संभावित कदमों पर है, जिसका मकसद रुपए को स्थिर रखना और देश के भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मजबूत करना होगा। ग्लोबल मार्केट में बढ़ती बॉन्ड यील्ड ने एआई आधारित तेजी की रफ्तार को भी धीमा किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक भू राजनीतिक घटनाओं और विदेशी संकेतों पर निर्भर करेगी। फिलहाल बाजार में सावधानी का माहौल बना हुआ है और निवेशक हर बड़े आर्थिक संकेत पर नजर बनाए हुए हैं।